क्या तुमने कभी इतनी गलीच नाली के कीड़े वाली हरकतें होते हुए देखी हैं बिफोर एक एल क्लासिको? मेरे दोस्तों, मुझे शर्म आ रही है कि मैं यहां पे बैठा हूं और मैं वीडियो बना रहा हूं अबाउट ये क्लासिको कि ये मैच कल रात को कैंसिल होने वाला था। ये मैच होने नहीं वाला था मेरे दोस्तों। ये मैच मैड्रिड वर बैकिंग आउट इस मैच से। रियल दे मैड्रिड वर बैकिंग आउट इस मैच से। कल जो रात को फियास्को और जो सब्जी मंडी के तमाशे हुए, ऑफ कोर्स क्लासिको की हाइप और बन चुकी है क्योंकि इससे पहले बहुत ही नॉर्मल बातचीत थी। दिन बहुत ही धीरे धीरे हौले हौले बिल्कुल नॉर्मल चीजें कट रही थी, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट जो कल गलीच हरकतें हुई हैं, कल मैंने जिंदगी में पहली बार एक रेफरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार तो देते हुए देखा। मैंने कभी देखा नहीं ऑनेस्टली। मतलब ऐसा कोपा डेल रे से पहले होता आ रहा था, फाइनल से पहले आई गेस, बट एक रेफरी लेजिट अपने टसवे बहा रहा था, रो पड़ा कि मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है। आई डोंट नो मेरे दोस्तों, कल जो मैंने एंगल्स देखे हैं, ओ माय गॉड, इतने एंगल्स तो मैंने कहां नहीं देखेंगे मेरे दोस्तों। ये गेम नहीं होने वाली थी। ये गेम कल रात को नहीं होने वाली थी। मैड्रिड ने प्रॉपर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली जहां पे उन्होंने बोला कि रेफरीज को चेंज करो। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड टीवी, द बेस्ट यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कमर्शियल इंडस्ट्री वर्ल्ड फुटबॉल में, दे मेड एक 11 मिनट की वीडियो इस रेफरी के अपॉइंट होने के बाद कि ये रेफरी बायस है, ये पार्शियलिटी दिखाता है। प्रॉपर लड़के की कति कॉम्पाइलेशन बना दी भाई रेफरी की कॉम्पाइलेशन कौन बनाता है? बना दी, डाल दी, कर दिया। बोल दे कि 64% गेम्स जो इसने ऑफिशिएट करी है मैड्रिड की, तो मैड्रिड वो जीती है। मीनवाइल द सेम नंबर 81% हो जाता है फॉर बार्सिलोना। तो पार्शियलिटी है, तो बायसनेस है, रेफरी चेंज करो, वो सब ऐसे कुछ कंप्लेन करते हुए रेफरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने टारगेट करा, वो रो पड़ा। ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड फुटबॉल न्यूज में ये बात फैल गई खतरनाक तरीके से। मैड्रिड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली कि रेफरी को चेंज करो, हम फाइनल नहीं खेलेंगे। फिर हावियर तेबास, आरएफईएफ का प्रेसिडेंट, उसने जो जनरेशनल ट्वीट करा है, ओए होए, अगर कभी टाइम हो एक बार देख के आना, जो उसने पेरेस के लिए बहुत ही प्यारी मधुर बातें बोली हैं। ये फुटबॉल से ऊपर बढ़ चुकी बात दोस्तों, इट्स पॉलिटिक्स। ये गंद आउटराइट गलीच पॉलिटिक्स था जो कल रात को हुआ। पावर प्ले का गेम था जो पेरेस ने करवाया कि हम मैच अबॉर्ट कर देंगे। ये नथिंग बट पावर प्ले मेरे दोस्तों। एंड वापस अब मैच हो रहा है। ऑफ कोर्स मैच हो रहा है क्योंकि बहुत पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है वो सब। तो ये सब अल्टीमेटली एक तमाशा था, एक सब्जी मंडी का तमाशा था। अब तो हाइप मिल गई ना भाई, अब तो हाइप बन गई। अब तो गेम की हाइप है भाई। अब गेम हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। गेम देखनी कहां पे? ये आओ लोग, गेम देखनी कहां पे? गेम का बिल्कुल प्योर क्लीन क्लियर क्रिस्टल क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस तुमको मिलेगा फैन कोड पे। 49 रुपीज पे नहीं मेरे दोस्तों। अगर तुम अर्ली बर्ड हो, नए आजाद पंछी हो, तो 39 रुपीज में यूल गेट फैन कोड जो पूरे क्लासिको को आराम से इजीली ब्रॉडकास्ट करेगा। कोई बफरिंग, स्टटरिंग, ये सब हरकतें कुछ नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो अगर तुमको इस एक्सपीरियंस को देखना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जल्दी खरीद लो ताकि इस मैच को हम एंजॉय कर पाए। क्योंकि अब लगा दाल में असली तड़का मेरे दोस्तों। इससे पहले तो क्या ही हाइप थी। इससे पहले द ओनली हाइप वाज कि भाई मैड्रिड डोंट प्ले फाइनल्स, मैड्रिड विन फाइनल्स। हम ना जीतते हैं भाई, हम खेलते नहीं है। और इस गेम से पहले क्या एक्साइटमेंट थी, मैं ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों। इवन अगर मैड्रिड ये गेम जीत जाती है, जो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फाइनल जीतना इंपॉर्टेंट है, डू यू थिंक कि वो कुछ चेंज करता है एंचेलोटी के लिए? डू यू थिंक कि मैड्रिड का जो वाहियात सीजन रहा है वो चेंज हो जाता है? जो ऑलरेडी हमने पूरे साल कैंसर देखा, गलीच हरकत देखा, डू यू थिंक वो चेंज हो जाती है? आई डोंट थिंक सो मेरे दोस्तों। क्या कोई भी एम्बापे, विनी, बेलिंगम, रोड्रिगो के फ्रंट फोर से डरता है? क्या कोई भी? मैं कह रहा हूं अब तो पार्क के बच्चे डरेंगे नहीं। जितनी बेरहमी से मारा गया इन चारों को, बेचारों को। 2 गेम में पिछले एल क्लासिको 9 गोल खाए गए, ठीक है। और आई नो मैं गोल खाने की बात कर रहा हूं और मैंने अभी फॉरवर्ड्स का नाम लिया, बट बड़ी सुनते रहो। आर्सेनल के अगेंस्ट ये चारों खेले थे, ओए होए होए। वहां पे एक सेंटर बैक था किवियोर करके, नाम जानते हो उसका? कोई जानता नहीं ऑफकोर्स। पॉकेट हो गए चारों के चारों मेरे दोस्तों। ये रियलिटी है फुटबॉल की। आई थिंक अब कोई भी इन चारों से डरता नहीं। बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है रात को कि एम्बापे शायद से गेम स्टार्ट ना करे क्योंकि वो थोड़ा अभी इंजरी से आया वगैरह। मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ऑनेस्टली। अगर मैंने आज रात को ये चारों एक साथ देख ली, ये चार भाई चारों तबाही मैंने देख ली, भूकंप आ जाएगा। मैं आंख बंद कर रहा हूं, मैं नहीं देख पाऊंगा इन चारों को। मेरी आंखें नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे नहीं देखना वापस वो बैलेंस। अगर एंचेलोटी में हल्की सी सीख है, जो ऑफकोर्स होनी चाहिए, कम ऑन भाई, वो कोच तो टॉप है, वो कोच टॉप। मैं नहीं, अगेन
नोबडी कैन ब्रेन वॉश मी इनटू थिंकिंग कि एंचेलोटी बेवकूफ है, भोंदू। ना 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 ना, कोच टॉप है, पर गलतियों से सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त। गलतियों कल रात को, सॉरी आज रात को, अगर मैंने इन चारों को फिर से देख लिया और हम डिफेंड कर रहे हैं और ये बारसा भूत ही बनाएगी, सिंपल है यार, कुछ गेम ही नहीं यार। आई नो बारसा के पास बाल्डे नहीं है, जो बहुत 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 बड़ा लॉस है। लेवेंडोस्की से बड़ा लॉस तो बाल्डे है, क्योंकि भाई अब जेरार्ड मार्टिन खेलेगा। समझ रहे, लाइक बाल्डे का ना देना इज नॉट इतना वर्ष जितना जेरार्ड मार्टिन का खेलना बुरा मेरे ख्याल से दोस्तों। तो भाई बाल्डे है नहीं, जेरार्ड मार्टिन है, उनको थोड़ी दिक्कत होगी ऑफसाइड ट्रैप खेलने में। बारसा इस टाइम पे टॉप फुटबॉल नहीं खेल रही, ये ट्रू है। दो उन्होंने अपनी लास्ट गेम में मायोरका के अगेंस्ट 40 शॉट मारे, 40 शॉट्स। आई नो कोर्तवा मैड्रिड में वो सब, बट फुटबॉलिंग सेंस में गेम में कहां कुछ कंपटीशन, बताओ मुझे कहां पेड्री की बुरी गेम जाएगी। मुझे बता दो कौन सा लास्ट क्लासिको पेड्री ने बुरा खेला, यमाल ने बुरा खेला, कहां बुरा, ये नहीं खेलते बुरा, ये नहीं खेलते बुरा, समझ रहे हो। और इन सब बकचोदी के बीच में यमाल के पोस्ट कर रहा है अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई ऑफ द रडार ऑन द मिशन। अरे तो चुप हो जाना यार, तू अपने जो बाल ब्लॉन्ड करा के यार नेमार बन के, तो उस पर फोकस कर, क्यों है ये तो यमाल को चुन क्यों नहीं, मेरे को समझ, इसको क्यों उंगली करनी होती है, अपना काम करना अपना। यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं लॉन्डो, मुझे शर्म आ रही है एक्चुअली। अगर इस सब फियास्को के बाद भी, इन गलीज हरकतों के बाद भी अगर हार गए, ओ माय गॉड, मुंह काला कराना पड़ जाएगा। मैं लॉन्डो मार्केट में थू हो जाएगी, तुम समझ नहीं पा रहे। इट विल बी क्रेजी भाई। मैंने कभी हमने क्लासिकोस देखे थे सारे, और उसमें बहुत बकचोदी होती है कि भाई ये मोरिनियो के टाइम के, ऑफ कोर्स कभी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स बिटवीन पेरेज या फिर कुछ बोर्ड की ये मैंने कभी होते, ये तो आउटराइट नाली के कीड़े वाली हरकतें हुई है कल रात को। एक स्ट्रेट आउट पावर प्ले, एम्बैरेसिंग ये चीजें हुई हैं। जो चीजें हम ट्विटर पे करते हैं वो कल प्रॉपर क्लब्स कर रहे हैं, आरएफईएफ एसोसिएशंस कर रही है। तुम इट्स क्रेजी, लाइक बच्चों वाली हरकतें बाद में, ठीक है। गेम बैकआउट करके वापस खेल रहे हैं हम तो खेलेंगे भाई, हम तो खेलेंगे। लॉन्डो ये बहुत ही तुम समझ रहे कि इस गेम के स्टेक्स कितने हाई है। अब पता थोड़ी फुटबॉल की और बात करते हैं। मैं अगेन जो एक छोटी सी चीज जो एक रे ऑफ होप देती है मुझे इस गेम के लिए, जो मैड्रिड की लास्ट गेम थी अगेंस्ट हेताफे, ठीक है। हेताफे एक बहुत ही डिफेंसिव टीम है, थोड़ी मिड टेबल टीम, वैसी टीम, ठीक है। मैड्रिड ने जिंदगी में अपने 80% सीजन खत्म होने के बाद आर्दा गुलेर को मिडफील्ड में खिलाया दोस्तों। आर्दा गुलेर प्लेड सीडीएम चुआमिनी के साथ, और लड़के ने गेम डोमिनेट मार दी। ओए होए होए, जो लड़के ने टेम्पो कंट्रोल करा, पौजा दिखाया, पासेस थ्रेड करे, मैंने कभी जिंदगी में उसको ऐसा खेलते हुए देखा नहीं ऑनेस्टली। तो मैड्रिड ओवरऑल लुक्ड वेरी बेटर फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, जैसा उसने खेला उसको स्टार्ट करा तो कर दो। अपना कुछ रहा नहीं है कि भाई वो बड़ा फाइनल है तो तुम हाउ कैन यू बेंच रोड्रिगो, एम्बापे, नहीं है। अब ये कोई वजूद रहा ही नहीं है, वजूद ही नहीं रहा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई एक लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि इन चारों को एक साथ खिला दिया जाए। मुझे नहीं लगता पर्सनली दोस्तों, आई डोंट थिंक सो भाई। मैं फिर से अगेन भाई, मे बी चेंजेस, मे बी बारसा बुरी हो, मे बी जेरार्ड मार्टिन को एक्सपोज कर दे, यही एक लॉजिक बनता है कि बारसा बुरी हो। बट आई डोंट थिंक कि मैड्रिड इतनी अच्छी होगी, ये मुझे है ही नहीं बिलीफ, ये मुझे अंदर से मेरी छाती से बिलीफ नहीं मेरे दोस्तों। आई नो सेबायोस वापस आ चुका है और मैड्रिड में अब ज्यादा कंट्रोल है, दे कैन कंट्रोल द गेम मोर। क्योंकि अगेन भाई जो लास्ट दो क्लासिकोस रहे वो आउटराइट एम्बैरेसिंग रहे। सारा पोजीशन, पीपीडी, सारे स्टैट्स, ऑफसाइड ट्रैप्स, सारी चीजें बारसा के फेवर में रही हैं। तो भाई अगेन मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता यहाँ पे, पर यही एक उम्मीद है भाई, यही एक उम्मीद है कि मे बी सेबायोस आगे तो कंट्रोल, मे बी गुलेर को खिला के कुछ। मैं एग्जैक्टली गुलेर का नाम ले रहा हूं भाई, मैं सीरियस हूं, मैं गुलेर का नाम ले रहा हूं भाई। मैं खेल ले भाई, खिला दो इसे, खिला दो भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और, समझ लो कुछ है नहीं और, कुछ है नहीं और। यू कैन थिंक कि भाई अब नहीं, मेरे को वापस उस ट्रैक में जाने नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं उस ट्रैक में मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियोज बन रहे हैं इस क्लासिको से पहले। मे बी एमडीडी मेंडी विल बी बैक, द बेस्ट डिफेंसिव लेफ्ट बैक, उसके लिए बहुत ही डर का माहौल है दोस्तों, बहुत ही डर का माहौल है। इस गेम की हाइप नहीं थी बट अब बन गई मेरे दोस्तों। और अगर मैं बारसा की बात करूं तो भाई बारसा को अगेन पता है, द ओनली सिग्निफिकेंस इस गेम की इज नॉट कि मैड्रिड ट्रॉफी जीत जाएगी या फिर ना। द ओनली टू टीम्स यूरोप में जो ट्रेबल की रेस के लिए ऑन है आर पीएसजी और बार्सिलोना दोस्तों। द ओनली टीम विच कैन स्टॉप बारसा को ट्रेबल जीतने से इज आज रात को मैड्रिड। यही सिग्निफिकेंस है। द ओनली टीम जो बारसा को उनकी हिस्ट्री में थर्ड टाइम ट्रेबल जीतने से रोक सकती है वो है रियल मैड्रिड मेरे दोस्तों, थर्ड टाइम। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये तीसरा क्लासिको है, शर्म आनी चाहिए। एक और क्लासिको बचा है अभी। अगर आज रात कुछ नहीं कर पाए, अगर आज रात नहीं कर पाए
मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, अगर आज रात को मैड्रिड क्लासिको हार गई, अगली वीडियो में जूतों की माला पहन के आना पड़ेगा। मजाक भी नहीं कर रहा, शर्म आनी चाहिए, शर्म, मजाक भी नहीं कर रहा। इनके पास बाल्डे नहीं है, इनके पास मैं यार नहीं यार, जेरार्ड मार्टिन है, मैं शर्म आनी चाहिए, मजाक भी नहीं कर रहा यार। अगर इसके बाद भी पंगे होंगे, अपने क्लब को डिसॉल्व कर दूं मैं नहीं दोस्तों, मैं और नहीं सह पाऊंगा। ये सीजन इतनी एम्बैरेसिंग, डाउन राइट एम्बैरेसमेंट, इतना वेज बिल बढ़ाने के बाद, सुपरस्टार से पता नहीं कौन से बंदे साइन करने के बाद, मतलब ऑफकोर्स ज्यादा तुमको पता है एम्बाप्पे को लाने के बाद जो मेन स्टोरी टाइप था ऑफकोर्स, और ये जो हरकतें हुई कल रात को, अगर उसके बाद भी पंगे होते हैं नहीं हो पाएगा। तो यही सिग्निफिकेंस इस गेम की, यही सिग्निफिकेंस आज रात की मेरे, यही सिंपल है, यही सिग्निफिकेंस है। अगर अब भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि भाई बारसा शुड नॉट विन ट्रेबल, आई थिंक दे आर द बेस्ट फुटबॉल टीम वर्ल्ड में, हर किसी ने देखा भाई, एवरीबडी हैज एंजॉयड जितना फुटबॉल में एडिशन बारसा ने करा है पूरे थ्रू आउट उनके क्लब की हिस्ट्री, बट इस सीजन स्पेशली ज्यादा, इट इज क्रेजी भाई। और मैं चाहता हूं ऑनेस्टली कि बारसा ट्रॉफी लेस तो ना जाए यार, कम ऑन भाई। लाइक लोग तो यहां पे बोल रहे कि भाई व्हाट इफ बारसा ट्रॉफी लेस चली जाए, इतना कुछ करने के बाद भी मैड्रिड एंड में ला लीगा निकाल ले और कोपा देल रे फाइनल। No. I think Barca deserves a trophy भाई, फुटबॉल डिजर्व, ऐसा क्या भाई, स्टेटमेंट डजंट मैटर भाई, क्योंकि फुटबॉल डजंट ओ एनीबडी एनीथिंग, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली तुमको जीतना पड़ता है, कलयुग है तुमको पता, बट जो बारसा ने फुटबॉल खेला है सीजन मेरे दोस्तों, ना, दे डिजर्व इट लॉन्डो, दे डिजर्व इट दोस्तों, दे डिजर्व इट। एंड यहां पे भाई मे द बेस्ट टीम विन। एम्बैरेस नहीं होना मेरे दोस्तों, बाय।